हरियाणा में 3 अध्यादेशों को लेकर जिस तरह से किसान आंदोलन को कुचलने का प्रयास आज हरियाणा सरकार द्वारा किया गया, उसकी सब तरफ निंदा हो रही है, इसकी चर्चा हो रही है, सब जगह चर्चा हो रही है। ये क्या मामला हुआ कि किसानों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करवाया गया है? किसान ऐसा कर क्या रहे थे, ये सवाल पूछा जा रहा है। वो एक अपनी बात रखने के लिए एक जगह इकट्ठे ही तो हो रहे थे, और हरियाणा में ही क्योंकि उपचुनाव होने वाला है बड़ौदा में, वहाँ पर रोज़ हज़ारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो आपत्ति क्या थी सरकार को अगर यहाँ पर किसान पिपली में इकट्ठे हो जाते? तो इस पर चर्चाएं हो रही हैं, बातें हो रही हैं, और पूरा इसका जो रोष लोगों में देखा जा रहा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बयान आया है, उन्होंने भी इसकी निंदा की है, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो कल पिपली में जाएंगे और वहाँ के हालात का जायज़ा लेंगे। और भी बहुत सारे नेताओं के बयान आए हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कही है वो दिग्विजय सिंह चौटाला ने कही है। जी हाँ, दिग्विजय सिंह चौटाला जो जननायक जनता पार्टी के नेता हैं, इनसो के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने कहा है, आज किसानों के साथ हुई लाठीचार्ज की घटना बहुत ही निंदनीय है। किसानों को हुई पीड़ा को हम अपनी पीड़ा मानते हैं। आज के घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए। दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, दिग्विजय का ये कहना है। जबकि अभय सिंह चौटाला ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ हरियाणा में रैली कर रहे किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा सरकार किसानों से बात करने के बजाय उन पर लाठियां बरसा रही है। हम राजनीति से ऊपर उठकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है, वहाँ पर जो आज ये घटना हुई उसके बारे में अलग तरह की बात कही गई है। ये कहा गया है कि आज का कृषि आंदोलन पूरी तरह से कांग्रेस का प्रायोजित था। तीनों अध्यादेश किसानों की आर्थिक आज़ादी की शुरुआत हैं। हरियाणा में फसल पककर लगभग तैयार होने को है। धान बाजरा की फसलें पहले की तरह खरीदी जाएंगी, और इस खरीद के साथ ही किसानों को बरगलाने वाले कुछ लोगों के ढोल की पोल खुल जाएगी। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ट्विटर के माध्यम से अपनी जो बात कही है वो उसे पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं कि ये जो 3 अध्यादेश है इससे किसी तरह का किसानों का नुकसान होगा। आज पिपली में हुए लाठीचार्ज को लेकर कुछ लोगों ने मीडिया को भी कटघरे में खड़ा किया है। महेंद्र सिंह नाम के एक यूज़र कहते हैं कि मुंबई में कंगना के ऑफिस का छज्जा तोड़ दिया तो भांड मीडिया के लिए लोकतंत्र खतरे में आ गया, और पिपली कुरुक्षेत्र में लाठियों से किसानों के हाड़ तोड़ दिए गए तो उससे लोकतंत्र बहुत मजबूत हो गया। आथू मीडिया, इस तरह से वो मीडिया की आलोचना कर रहे हैं। नीता जशुआ नाम की एक यूज़र कह रही हैं कि जो किसान हैं उन्होंने पिपली में, जो कि दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर है, वहाँ पर प्रोटेस्ट किया है। ऐसे में जो कितने मीडिया हाउसेज हैं जिन्होंने इसे कवर किया है, एक तरह से वो भी मीडिया पर सवाल खड़ा नजर आती हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने हरियाणा सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं इस ट्वीट के माध्यम से। वो पूछ रहे हैं कि जीन्स और टी शर्ट कब से हो गई हरियाणा पुलिस की वर्दी? देश के अन्नदाता पर बिना वर्दी के लाठियां बरसाने वाले ये कौन लोग हैं? बुजुर्गों पर लाठियां बरसा रहे ये गुंडे कौन है? क्या खट्टर चौटाला जवाब देंगे? उन्होंने एक तस्वीर भी साझा की है जिसमें एक व्यक्ति है जो जीन्स और टी शर्ट पहने हुए है और बुजुर्गों पर वो लाठियां बरसा रहा है। तो आपने तमाम लोगों की ये प्रतिक्रियाएं देखी, उन्होंने ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। उन्होंने क्या क्या कहा है आपने सुना, समझा। आपकी इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या कहना चाहते हैं? आप टिप्पणी कीजिए, यहाँ पर कमेंट कीजिए ताकि पता लग सके कि आपके इसके बारे में क्या विचार हैं। MLAG.com पर हम इस तरह की सारी ताज़ी घटनाओं पर ताज़ा चर्चा लेकर आते रहते हैं। आप भी जुड़िए हमारे साथ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें ट्विटर पर फॉलो कीजिए और फेसबुक पर भी हमें लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। जय हिंद।